नमस्ते, मैं डोमेन राजीव मेहरा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता है। चलिए, मर्दों की तरह एक स्पष्ट और ईमानदार बातचीत करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम में से कई लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। कुछ पुरुष, शायद आप भी उनमें से एक हों, जो अनजाने में हफ्ते दर हफ्ते निजी तौर पर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। एक अकेली आदत जिसे आप पूरी तरह से हानि रहित समझ सकते हैं, अंततः दर्द, घाव के निशान और यहां तक कि प्रदर्शन के साथ स्थायी समस्याओं को जन्म दे सकती है। मेरा जीवन भर का काम पूरे भारत में पुरुषों की मदद करने के लिए समर्पित रहा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो 60-70 और उससे अधिक उम्र के हैं, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें और जीवन की उच्च गुणवत्ता बनाए रख सके। हम में से अधिकांश यह मान लेते हैं कि हस्त मैथुन पूरी तरह से सुरक्षित है, और ज्यादातर मामलों में यह है भी। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। 60 साल की उम्र के बाद आपका शरीर अलग होता है। आपकी त्वचा पतली हो जाती है, आपकी रक्त वाहिकाएं अधिक नाजुक हो जाती है और आपके हार्मोन बदल जाते हैं। जो 25 साल की उम्र में पूरी तरह से ठीक था, वह 65 की उम्र में एक समस्या बन सकता है। क्या आप अनजाने में अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं? इस चर्चा में मैं आपको उन 4 सबसे आम गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैं बड़े उम्र के पुरुषों को करते हुए देखता हूं, और यह समझाऊंगा कि वे कैसे दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सुरक्षित विकल्प और सरल समायोजन साझा करूंगा, जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले कई वर्षों तक स्वस्थ और क्रियाशील रह सकें। तीसरी गलती कुछ ऐसी है जो मैं अपने क्लिनिक में लगभग हर हफ्ते देखता हूं, और जब तक पुरुष इस बारे में बात करते हैं, तब तक वे पहले से ही दर्द या प्रदर्शन के मुद्दों से जूझ रहे होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और उम्र बढ़ने के साथ सूचित रहने के महत्व में विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़ें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन की घंटी चालू करें। मैं विशेष रूप से आप जैसे पुरुषों के लिए व्यावहारिक, बिना बकवास वाली सलाह साझा करता हूं। और अगर यह संदेश आपको सही लगता है, तो मुझे कमेंट में एन अमान पोमोसा टाइप करके बताएं। यदि नहीं तो दामो टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और मुझे वह जानकारी प्रदान करने में मदद करती है जिसकी आपको आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता जैसा वह पहले करता था। रक्त प्रवाह कम हो सकता है, त्वचा कम लचीली हो जाती है और इरेक्शन प्राप्त करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, या अधिक उत्तेजना की आवश्यकता हो सकती है। ये प्राकृतिक परिवर्तन आपको चोट, जलन और दीर्घकालिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। यदि आप अभी भी आत्म आनंद का आनंद ले रहे हैं, और यदि यह आपके लिए एक स्वस्थ दिनचर्या का हिस्सा है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर में हो रहे बदलावों के अनुकूल बने। आइए उन 4 गलतियों पर एक नजर डालें जिनके बारे में मैं अपने हर बड़े उम्र के पुरुष रोगी को चेतावनी देता हूं। गलती, पदार्थ बहुत अधिक दबाव या आक्रामक गति का उपयोग करना। मुझे आपसे सीधे बात करने दीजिए। यह सबसे बड़ी गलती है जो मैं अपने बड़े उम्र के रोगियों में देखता हूं, और यह सबसे हानिकारक में से एक है। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं, 60 और 70 के दशक के मजबूत स्वतंत्र पुरुष, जो निराश और डरे हुए महसूस करते हुए मेरे ऑफिस में आते हैं। वे दर्द, इरेक्शन में एक असामान्य मोड़ या संवेदनशीलता में कमी का अनुभव कर रहे हैं, और वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं उनकी आदतों के बारे में पूछना शुरू करता हूं, तो अक्सर यह
पता चलता है कि समस्या कुछ ऐसी चीज से शुरू हुई जिसे वे हानि रहित मानते थे। जिस तरह से वे हस्तमैथुन करते हैं। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, संवेदनशीलता कम होना सामान्य है। हो सकता है कि आप उतनी जल्दी उत्तेजित महसूस न करें या संवेदनाएं उतनी तीव्र महसूस न हो जितनी पहले होती थीं। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि कई पुरुष इस बदलाव पर केवल बल बढ़ाकर प्रतिक्रिया करते हैं। वे जोर से पकड़ते हैं, तेजी से स्ट्रोक करते हैं या उस भावना का पीछा करने के लिए घरेलू वस्तुओं या तीव्र गैजेट्स का उपयोग करने का भी सहारा लेते हैं, जो उन्हें अपने छोटे दिनों से याद है। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि उम्र बढ़ने वाला लिंग अब उस तरह की तीव्रता को संभालने के लिए नहीं बना है। त्वचा पतली है, रक्त वाहिकाएं अधिक नाजुक हैं और इरेक्टाइल ऊतक कम क्षमाशील है। जब आप बहुत अधिक दबाव डालते हैं, विशेष रूप से बार बार, तो आप कुछ ऐसा करने का जोखिम उठाते हैं जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष तब तक बात नहीं करना चाहते जब तक बहुत देर न हो जाए। संरचनात्मक क्षति। ऊतकों में छोटे छोटे आंसू पहली बार में कोई बड़ी बात नहीं लग सकते हैं, शायद अगले दिन थोड़ी लालिमा या दर्द, लेकिन समय के साथ ये सूक्ष्म आंसू जमा हो सकते हैं और घाव के ऊतक बना सकते हैं। इसी तरह पैरोनी रोग जैसी स्थितियां विकसित हो सकती है, जहां लिंग में इरेक्शन होने पर एक दर्दनाक मोड़ विकसित हो जाता है। मैंने पुरुषों को मेरे ऑफिस में इस पर टूटते हुए देखा है। जो हो रहा है उस पर चर्चा करने में शर्म महसूस करते हैं और इस बात से भयभीत है कि यह ठीक नहीं हो सकता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस क्षति का अधिकांश हिस्सा रोका जा सकता है। यह सब आपके दृष्टिकोण को समायोजित करने पर निर्भर करता है। आपको आनंद के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आप जितना कठिन इसका पीछा करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने शरीर को उसकी स्वस्थ सीमाओं से परे धकेल देंगे। हस्तमैथुन खुद के साथ जुड़ाव का एक कार्य होना चाहिए, सजा नहीं। यदि आपने कभी हस्तमैथुन के बाद खरोंच झुकना या दर्द देखा है जो बना रहता है, तो कृपया इसे गंभीरता से लें। इसे बस नजरअंदाज न करें। या आपका शरीर आपको एक स्पष्ट संकेत भेज रहा है कि इससे पहले कि आप दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाएं, थोड़ा आराम करें। इससे पहले कि वह क्षति स्थायी हो जाए, अब अपनी तकनीक बदलना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह एकमात्र आदत नहीं है जो आपको जोखिम में डाल रही है। बड़े उम्र के पुरुषों में एक और आश्चर्यजनक रूप से आम गलती है जो छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ चुपचाप और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे आपको दिखाते हैं कि ये क्या है और यह अगली चीज क्यों है जिससे आपको बचना चाहिए। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और यह संदेश समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ें और कमेंट्स में एड्स जैन नंबर टाइप करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब चलिए जारी रखते हैं और दूसरी गलती को देखते हैं। गलती जहां मत दो। सूखा हस्तमैथुन स्नेहक लुब्रिकेशन का उपयोग न करना यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह जितना ज्यादातर पुरुष समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वास्तव में स्नेहक का उपयोग न करना बड़े उम्र के पुरुषों में लिंग की चोट के सबसे अनदेखे कारणों में से एक है। और मैं सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने इसके कारण होने वाली दीर्घकालिक क्षति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कुछ साल पहले एक मरीज मेरे पास आया, हम उसे रमेश कहेंगे। वह 60 के दशक के अंत में था, तेज दिमाग वाला, सक्रिय था और अभी भी एक स्वस्थ यौन इच्छा रखता था। लेकिन उसने हस्तमैथुन के बाद जलन महसूस करना शुरू कर दिया, साथ ही लालिमा, जलन और त्वचा में छोटी छोटी दरारें भी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उम्र से संबंधित सूखापन है या शायद एक हल्का संक्रमण है। असली अपराधी वह दशकों से बिना किसी स्नेह के हस्तमैथुन कर रहा था, सिर्फ
त्वचा पर, त्वचा यह मानते हुए कि यह सामान्य और हानि रहित था। लेकिन सट के बाद आपकी त्वचा में बस वही लोच, जलयोजन या लचीलापन नहीं होता जो कभी हुआ करता था। जो प्राकृतिक तेल सुरक्षा प्रदान करते थे वे उतने प्रचुर नहीं हैं। इसका मतलब है कि बिना स्नेह के हर एक स्ट्रोक घर्षण पैदा कर रहा है। यह घर्षण, सूक्ष्म घर्षण मूत्र मार्ग के मुख में जलन और कुछ मामलों में उन तंत्रिका अंत को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो आनंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर पुरुषों को तब तक पता नहीं चलता कि कोई समस्या है जब तक कि उनकी संवेदनशीलता कम न होने लगे और वे अब उस तरह से कार्य का आनंद नहीं ले रहे हैं जैसे वे पहले लेते थे। मैंने उन पुरुषों का इलाज किया है जिन्होंने अपने लिंग के कुछ हिस्सों में सनसनी खो दी है, किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि वर्षों के बार बार सूखे उत्तेजना से। कुछ ने तो लीचेन स्क्लेरोसिस जैसी दर्दनाक त्वचा की स्थिति भी विकसित कर ली है जो घाव और जकड़न का कारण बन सकती है। दूसरों ने अनजाने में लगातार तनाव और खिंचाव से अपने प्रोस्टेट को सूजन दे दी है। यह एक बहुत ही सरल समाधान है और फिर भी इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले पानी आधारित या सिलिकॉन आधारित स्नेह का उपयोग करने से अनुभव पूरी तरह से बदल सकता है। यह न केवल इसे और अधिक आरामदायक बनाता है, बल्कि आपकी त्वचा, आपकी नसों और आपके दीर्घकालिक यौन स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। और कृपया कभी भी थूक या हैंड लोशन पर भरोसा न करें जो अंतरंग उपयोग के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। आपका शरीर बेहतर का हकदार है। इसे इस तरह से सोचें, आप हर दिन अपने हाथ पर सूखा रेगमाल नहीं रगड़ेंगे तो आप अपने शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से के साथ कम देखभाल क्यों करेंगे। लेकिन स्नेहन पहेली का केवल एक टुकड़ा है। एक और गलती है जो पुरुष करते हैं जो और भी खतरनाक है, क्योंकि यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ भी गलत नहीं है, भले ही आपका शरीर स्पष्ट चेतावनी संकेत भेज रहा हो। और उन संकेतों को अनदेखा करना आपको महंगा पड़ सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। गलती नंबर 3, दर्द या बेचैनी को नजरअंदाज करना। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी बार 60 या 70 के दशक के किसी व्यक्ति के सामने बैठा हूं और जब मैं पूछता हूं कि क्या उसे हस्तमैथुन के दौरान कोई असुविधा या दर्द होता है तो वह बस उसे नजरअंदाज कर देता है। वह कुछ ऐसा कहेगा, ओह यह बस थोड़ा दर्द है, या यह 1 या 2 दिन बाद चला जाता है। वह मानसिकता, आपका शरीर जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, उसे नजरअंदाज करने की आदत उन सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है जो आप कर सकते हैं। दर्द को नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है, खासकर आपके जीवन के इस पड़ाव पर। जब आप 25 साल के थे तो आप शायद इससे उबर सकते थे और अगली सुबह ठीक हो सकते थे, लेकिन 60 के बाद आपका शरीर उसी तरह से ठीक नहीं होता है। वह तेज चुभन, वबा, बना रहने वाला दर्द, चर्मोत्कर्ष के दौरान या बाद में होने वाली जलन, ये सभी चेतावनी के संकेत है। वे आपके शरीर के लाल झंडा उठाने और आपको ये बताने का तरीका है कि कुछ सही नहीं है। जब आप उस संकेत को नजरअंदाजा करते हैं तो आप वास्तविक और कभी-कभी अपरिवर्तनीय क्षति के लिए दरवाजा खोल देते हैं। मेरा एक मरीज था बारिजेश, जो 60 के दशक के मध्य में था। अभी भी यौन रूप से सक्रिय था और बहुत स्वतंत्र था। वह मेरे पास चर्मोत्कर्ष के बाद जलन की शिकायत लेकर आया था। उसने सोचा कि यह सिर्फ बुढ़ापा है जो उस पर हावी हो रहा है, लेकिन एक गहन जांच के बाद हमने उसके मूत्र मार्ग में सूजन और तंत्रिका जलन के लक्षण पाए, जो संभवतः वर्षों की आक्रामक उत्तेजना के कारण हुए थे, जहां उसने बस असुविधा को खारिज कर दिया था। अगर वह जल्दी आ जाता तो हम क्षति के स्थायी होने से पहले हस्तक्षेप कर सकते थे। कभी कभी दर्द का स्रोत एक सूजा हुआ प्रोस्टेट होता है जो अत्यधिक तनाव या खराब तकनीक से बढ़ जाता है। कभी कभी यह लिंग के शाफ्ट के साथ लगी नसों को सूक्ष्म आघात होता है और कभी कभी यह निशान ऊतक होता है जो उन शांत संकेतों को नजरअंदाज करने के वर्षों में धीरे धीरे और चुपचाप बन रहा होता है। सच तो ये है
कि दर्द कभी भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे आप बस स्वीकार कर लें। ये एक संदेश है, और इस उम्र में वह संदेश पहले से कहीं ज्यादा जोरदार और जरूरी है। यहाँ मैं अपने 60 से अधिक उम्र के हर मरीज को बताता हूं, अगर दर्द होता है तो रुक जाओ। बस, दर्द सहन करने वाली चीज नहीं है। इसे सम्मान के बिल्ले की तरह न समझें। इसे सुने, इसका सम्मान करें, और अगर यह एक से अधिक बार होता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। आप जितना लंबा इंतजार करेंगे, समस्या उतनी ही जटिल हो सकती है। लेकिन जब कोई शारीरिक दर्द नहीं होता है, तब भी एक और मुख्य खतरा होता है जो आपके विचार से कहीं ज्यादा पुरुषों को प्रभावित करता है। यह वह है जो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क, आपकी आनंद प्रतिक्रिया और एक साथी के साथ प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता को फिर से तार तार कर देता है। यह शारीरिक रूप से दर्द नहीं करता है, लेकिन इससे होने वाला नुकसान उतना ही वास्तविक है। चलिए अगली बात करते हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और यह जानकारी मूल्यवान पा रहे हैं, तो मुझे यह बताने के लिए कि आप लगे हुए हैं और अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से ले रहे हैं, टिप्पणियों में ये चौक नंबर टाइप करें। अब चलिए गलती नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गलती नंबर 4, एकमात्र उत्तेजना के रूप में पोर्न का उपयोग करना। अब यह पहली बार में एक शारीरिक समस्या की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन कोई गलती न करे, इसके प्रभाव बहुत वास्तविक है। इससे होने वाली क्षति एक शारीरिक चोट की तरह ही स्थायी हो सकती है। मैं पोर्नोग्राफी पर अपनी एकमात्र उत्तेजना के रूप में निर्भर रहने की आदत के बारे में बात कर रहा हूं। यह 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखी जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है, और दुख की बात है कि सबसे गलत समझी जाने वाली में से एक है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट होने दीजिए, मैं यहाँ किसी को वयस्क सामग्री देखने के लिए शर्मिंदा करने के लिए नहीं हूँ। यह एक व्यक्तिगत पसंद है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपका मस्तिष्क इस पर निर्भर हो जाता है, जब पोर्न देखना ही आपके उत्तेजित होने का एकमात्र तरीका बन जाता है, एकमात्र ट्रिगर जो आपके शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। 60 की उम्र के बाद यह निर्भरता और भी अधिक समस्याग्रस्त हो जाती है। आपका मस्तिष्क और आपका लिंग नसों और रासायनिक संकेतों की एक नाजुक प्रणाली के माध्यम से गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी डोपामाइन प्रणाली, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आनंद और इनाम के लिए जिम्मेदार है, स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। उसी स्तर के आनंद को महसूस करने के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। यदि वह उत्तेजना विशेष रूप से उच्च गति, उच्च तीव्रता वाली पोर्नोग्राफी से आती है, तो आपका मस्तिष्क अनुकूल होना शुरू कर देता है। यह सिर्फ कुछ भी महसूस करने के लिए उस चरम स्तर के दृश्य इनपुट की आवश्यकता महसूस करने लगता है। समय के साथ यह आपके उत्तेजना का अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है, जिससे वास्तविक जीवन के साथी के साथ या स्क्रीन के बिना भी अकेले इरेक्शन प्राप्त करना या बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे पास ऐसे पुरुष आए हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और कहते हैं, डॉक्टर, जब तक मैं कुछ चरम नहीं देख रहा होता, तब तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं अब अपनी पत्नी से जुड़ नहीं सकता। मैं टूटा हुआ महसूस करता हूं। मैं उस दर्द को समझता हूं। यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह गहरा भावनात्मक है। यह आपके आत्मविश्वास, आपके रिश्तों और आपके स्वयं के मौलिक भाव को प्रभावित करता है। सबसे बुरी बात यह है कि यह इतनी धीरे धीरे होता है कि ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि यह एक समस्या है, जब तक कि यह पहले से ही गहराई से जड़े जमा न ले। जो हो रहा है वह एक वास्तविक स्थिति है, जिसे कभी कभी पूर्ण प्रेरित स्तंभन दोष कहा जाता है। जो असंवेदीकरण का एक रूप है जो मस्तिष्क और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। यदि इसे संबोधित नहीं किया गया, तो यह आपके बाद के वर्षों में एक पूर्ण यौन जीवन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन सकता है।
इसका समाधान रातों रात खुद को पूरी तरह से काट देना नहीं है। इसके बजाय यह आपकी उत्तेजना के स्रोतों में विविधता लाने के बारे में है। कल्पना, स्मृति, इस स्पर्श की अनुभूति और अपनी खुद की कल्पना से फिर से जुड़ने का प्रयास करें। केवल स्क्रीन पर दृश्य संकेतों के बजाय वास्तविक दुनिया की संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करना फिर से सीखें। अपने मन और शरीर को पुनः व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक समय दें। इसमें धैर्य लगता है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है और यह प्रयास के लायक है। अब जब हमने 4 सबसे आम और हानिकारक गलतियों का पता लगा लिया है, तो आइए बात करते हैं कि आप क्या सही कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है, तो यह जानना कि क्या बचना है केवल आधी लड़ाई है। आगे मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि 60 के बाद आत्म आनंद का सुरक्षित आराम से और आत्मविश्वास से आनंद कैसे लिया जाए। 60 के बाद सुरक्षित रूप से हस्तमैथुन कैसे करें। अब तक आपने गलतियों के बारे में सुना है और शायद उनमें से कुछ ने आपको थोड़ा असहज किया हो। यह बिल्कुल ठीक है। यह दोषी महसूस करने के बारे में नहीं है, यह जागरूकता हासिल करने के बारे में है। सच तो यह है कि आप 60 और उससे आगे की उम्र में भी आत्म सुख का आनंद लेना जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको इसे एक नए स्तर के ज्ञान के साथ अपनाना होगा। आपका शरीर बदल रहा है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। इसका मतलब आनंद छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है होशियार, अधिक इरादतन और आपके शरीर को अब वास्तव में क्या चाहिए उसके साथ अधिक तालमेल बिठाना। जब मैं अपने रोगियों से 60 के बाद सुरक्षित हस्तमैथुन के बारे में बात करता हूं, तो मैं उन्हें केवल नियमों की सूची नहीं देता। मैं उनसे उन पुरुषों के रूप में बात करता हूं जो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छा महसूस करने के लायक हैं। यह सब एक चीज से शुरू होता है, जागरूकता। इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है, न केवल क्रिया के दौरान बल्कि बाद में भी। क्या आप दर्द, शून्यता या असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आनंद आपको कभी भी दर्द में नहीं छोड़ना चाहिए। तकनीक अब पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। हल्के स्पर्श का प्रयोग करें। उत्तेजना को अपने शरीर के साथ बातचीत के रूप में सोचें, न कि अंतिम रेखा तक दौड़। अपना समय लें। ऐसा क्षण चुनें जब आप तनाव मुक्त हों, जल्दबाजी में न हों। जब आप शांत होते हैं, तो आपकी तंत्रिका तंत्र बहुत बेहतर प्रतिक्रिया करता है और आपके शरीर के तनावग्रस्त होने या दर्द के साथ प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होती है। इस स्तर पर स्नेह वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। यह आपकी त्वचा की रक्षा करता है, दर्दनाक घर्षण को समाप्त करता है और सनसनी को इस तरह से बढ़ाता है जो वास्तव में पूरे अनुभव को बेहतर और सुरक्षित बनाता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पता लगाना शुरू करें कि आपको भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से क्या उत्तेजित करता है, न कि केवल नेत्रहीन। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, मन आनंद का और भी शक्तिशाली और गहरा स्रोत बन जाता है। यह अपने उस हिस्से से फिर से जुड़ने का सही समय है। हस्तमैथुन को अपनी युवावस्था की किसी बची हुई आदत के रूप में न ले। यह अभी भी आपके जीवन का एक वैध, स्वस्थ हिस्सा है। लेकिन जीवन में किसी भी अन्य चीज की तरह इसे भी आपके साथ विकसित होने की आवश्यकता है। लक्ष्य केवल इसे करते रहना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से करना है जो सनसनी को संरक्षित करे, आपकी शारीरिक रचना की रक्षा करे और आपका शरीर जो कह रहा है उसका सम्मान करे। और यहाँ बात है, जब आप अपने यौन स्वास्थ्य का इस तरह की देखभाल और समझ के साथ इलाज करना शुरू करते हैं, तो यह आपके पूरे जीवन में एक लहर प्रभाव पैदा करता है। आप बेहतर नींद, कम तनाव, अधिक आत्मविश्वास और यहाँ तक कि मजबूत रिश्तों को भी देख सकते हैं। ये लाभ वास्तविक है और वे उस क्षण शुरू होते हैं जब आप आनंद को एक दोषी रहस्य के रूप में मानना बंद कर देते हैं और इसे अपने समग्र कल्याण का एक अभिन्न अंग मानना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें,
मैं आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। यह कुछ ऐसा है जो मुझे विश्वास है कि 60 से अधिक उम्र के हर आदमी को सुनने की जरूरत है। इसके लिए मेरे साथ रहें, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। निष्कर्ष, डॉक्टर से जीवन का एक सबक। अगर कोई एक बात है जो मैं चाहता हूं कि आप आज हमारी बातचीत से सीखें, तो वह यह है, आपका यौन स्वास्थ्य अभी भी मायने रखता है। ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ इसलिए कि आप 60-70 या उससे अधिक उम्र के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आनंद अंतरंगता या अपने शरीर के साथ उस महत्वपूर्ण संबंध को छोड़ना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अधिक सचेत और अधिक इरादतन होना होगा। आप 25 साल के वही आदमी नहीं हैं, और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह जीवन है। सच्ची ताकत अनुकूलन में निहित है, न कि इस बात को नजरअंदाज करने में कि आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हमने 4 आम गलतियों के बारे में बात की है। बहुत अधिक दबाव का उपयोग करना, स्नेह छोड़ना, दर्द को नजरअंदाज करना और केवल पूर्ण पर निर्भर रहना। मैंने इन आदतों को अपने अभ्यास में बार बार देखा है, और मैंने देखा है कि वे कितना वास्तविक नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनमें से हर एक को ठीक किया जा सकता है। आपके पास आज से ही अपने शरीर की देखभाल करने के तरीके को बदलने की शक्ति है। ऐसा करने में आप न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपने रिश्तों और अपनी मन की शांति की भी रक्षा करते हैं। मैं 30 से अधिक वर्षों से एक चिकित्सक हूं, और मैं हजारों पुरुषों के सामने बैठा हूं, कुछ चिंतित, कुछ शर्मिंदा, कुछ दर्द में। और क्या आप जानते हैं कि उनमें से हर एक अपने मूल में क्या चाहता है? वे बस पूरा महसूस करना चाहते हैं। वे फिर से खुद की तरह महसूस करना चाहते हैं। और मैं हमेशा उन्हें एक ही बात बताता हूं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। वास्तव में कभी कभी आपके यौन जीवन का सबसे स्वस्थ, सबसे संतोषजनक अध्याय 60 के बाद शुरू हो सकता है, जब आप अंततः धीमे हो जाते हैं, ध्यान देते हैं और आनंद को उस ज्ञान और देखभाल के साथ अपनाते हैं जिसके वह हकदार हैं। आपको अच्छा महसूस करने की चाहत के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जरूरतों को छिपाने या कम करने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वह है ईमानदार, सीधी और सम्मानजनक जानकारी कि आपका शरीर अब कैसे काम करता है, न कि यह 30 साल पहले कैसे काम करता था। और यही कारण है कि मैं जो करता हूं वह करता हूं, क्योंकि हर आदमी सम्मान, स्वास्थ्य और हां, आनंद के साथ बूढ़ा होने का हकदार है। आपकी कहानी और आपकी ताकत 60 पर समाप्त नहीं होती है। कई मायनों में वे अभी शुरू हो रही हैं। अपना ख्याल रखें, आपने इसे अर्जित किया है। यदि आपको यह मददगार लगा, तो कृपया इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करने के लिए एक क्षण निकालें, जिन्हें इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, चाहे आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई चिंता हो, या बस यह कहना चाहें कि आप अपना बेहतर ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। आपकी सहभागिता अधिक पुरुषों को वह जानकारी खोजने में मदद करती है जिसके वे हकदार हैं। और यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो सिर्फ आपके लिए बनाई गई अधिक ईमानदार विशेषज्ञ सलाह के लिए सब्सक्राइब करें।